हाँ जी, नमस्ते नमस्कार। स्वागत है सोनू मैथ ट्रिक्स ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बुआ क्लास 12th का, ठीक ना। क्लास 12th का फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 है बुआ, प्रत्यावर्ती धारा, ठीक ना बुआ। क्या नाम है मुन्नू? प्रत्यावर्ती धारा, चैप्टर नंबर 7। तो आप सभी लोग पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, आप अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ठीक ना। चलिए, फर्स्ट नंबर प्रश्न क्या कहता है बुआ? किसी LCR परिपथ में अनुनाद की स्थिति में आरोपित वोल्टेज तथा धारा के बीच का कालांतर होता है। ऑप्शन नंबर डी 0 होता है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। ठीक बुआ। हाँ जी, कुछ तबीयत खराब रहने के कारण कल वीडियो नहीं डाल पाए थे। एक ऊंचाई ट्रांसफर की द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर बुआ, कम होता है, ठीक ना। चलिए, 3 नंबर प्रश्न का आता है नुनू ध्यान दीजिएगा। केवल धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टता के बीच का कालांतर का कोण 90 डिग्री, ठीक ना। 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, 4 नंबर प्रश्न का आता है। एक चौक कुंडली का स्वाप्रेरकत्व 5 हेनरी है, तो इससे बहती धारा इतना की दर से बढ़ रही है। चौक कुंडली का प्रेरित विद्युत -10 वोल्ट, ठीक ना बुआ। चलिए, 5 नंबर प्रश्न का आता है। किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा I बराबर 5 cos ओमेगा t है, ठीक बुआ। एम्पियर तथा विभव V बराबर 200 sin ओमेगा t वोल्टेज है, तो परिपथ की शक्ति कहानी ऑप्शन नंबर डी 0 हो जाएगा वो, ठीक ना। चलिए, 6 नंबर प्रश्न कहता है। ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा का रूपांतरण को क्या कहते हैं? तरंग क्षय कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज LCR परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है? हाँ ठीक है, R/√R² प्लस ओमेगा L², ठीक ना। चलिए, प्रतिबाधा का SI मात्रक ओम होता है, प्रतिबाधा का मात्रक ओम होता है। हेनरी का मात्रक बुआ प्रेरकत्व, ऑप्शन नंबर बी। 1/LW की इकाई होती है, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। 11 नंबर प्रश्न कहता है। गैल्वेनोमीटर की वोल्टमीटर बनाने में ज़रूरत होता है, ऑप्शन नंबर बी इस निम्नलिखित प्रतिरोध का। 12 नंबर प्रश्न कहता है। 0.05 प्रतिरोध वाले एमीटर को 105 वोल्ट विद्युत वाहक बल के सेल से जोड़ा जाता है, तो 2.01 की धारा परिपथ में बहता है, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध ऑप्शन नंबर डी 0.7 ओम बुआ, ठीक ना नुनू। चलिए, अगला प्रश्न है बुआ जी 13 नंबर। LCR श्रेणी क्रम में परिपथ में ओमेगा कोणीय आवृत्ति का एक AC स्रोत जुड़ा है, धारा का शिखर मान महत्तम होगा। ऑप्शन नंबर सी ओमेगा इक्वल टू 1/√LC, ठीक ना बुआ। चलिए, 14 नंबर प्रश्न का आता है। एक प्रत्यावर्ती धारा की शिखर वोल्टता 440 वोल्ट है, इसकी आभासी वोल्टता ऑप्शन नंबर सी 220 वोल्ट 220√2, ठीक ना। 15 नंबर प्रश्न का था। एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर है बुआ, I बराबर 60, साइन बराबर 100, पाई टी है ननू। धारा का वर्गमाद मूल मान की आवृत्ति क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 30√2A और 50 हर्ट्ज, ठीक ना। 16 नंबर प्रश्न आता है। प्रत्यावर्ती धारा निम्नलिखित में से कौन प्रभाव प्रदर्शित करता है? ऑप्शन नंबर बी ऊष्मीय पर, ठीक ना नुनू। चलिए, 17 नंबर प्रश्न कहता है। एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान क्या होता है? 0 होता है पूरे चक्र में, ऑप्शन नंबर ए। आधे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान ऑप्शन नंबर बी 2I0/पाई, ठीक ना बुआ। LCR परिपथ की प्रतिबाधा या अपेंडिक्स होती है, ऑप्शन नंबर डी √R² प्लस ओमेगा स्क्वायर L², ठीक ना। चलिए, 20 नंबर प्रश्न का आता है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति व्यय होती है, ऑप्शन नंबर ए केवल प्रतिरोध में, ठीक ना बुआ। चलिए, 21 नंबर प्रश्न का आता है। यदि परिपथ धारा और विद्युत वाहक बल
के बीच फाई कोण का कलांतर हो तो शक्ति गुणांक का मान ऑप्शन नंबर डी कॉस फाई होता है। ऑप्शन नंबर डी बुआ, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न का आता है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुनाद की अवस्था में धारा और विद्युत वाहक बल के बीच कलांतर होता है बुआ। चलिए बताइए शून्य होता है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना बुआ। चलिए 23 नंबर प्रश्न का आता है उच्च उपपचयी ट्रांसफर से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए उच्च विभव और निम्न धारा। ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना बुआ। चलिए 24 नंबर प्रश्न का आता है 24 प्रतिघात रिपोर्ट्स का मात्रक। ऑप्शन नंबर ए ओम। ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना बुआ। चलिए 25 नंबर तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा बराबर मूल औसत वर्ग मान, ठीक ना। चलिए 26 नंबर प्रश्न का था आभासी धारा बराबर होती है। ऑप्शन नंबर सी शिखर धारा बटे √2। ऑप्शन नंबर सी बुआ। 27 नंबर प्रश्न का था प्रत्यावर्ती धारा के मूल माद वर्ग मान और शिखर मान अनुपात होता है। ऑप्शन नंबर बी 1/√2, ठीक ना। LCR परिपथ में महत्तम धारा के लिए ऑप्शन नंबर बी बुआ ω² बराबर 1/LC। 29 नंबर प्रश्न का था यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? डायनोमो कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। तो बताइएगा 30 नंबर प्रश्न का था ट्रांसफॉर्म एक युक्ति है तो AC वोल्टता बढ़ाने या घटाने के लिए, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी। 31 नंबर प्रश्न का था एक प्रत्यावर्ती धारा विद्युत धारा समीकरण I बराबर 0.6 sin 100πt से निरूपित होता है तो विद्युत धारा की आवृत्ति ऑप्शन नंबर बी 50, ठीक ना। चलिए 32 नंबर प्रश्न आता है यदि L प्रेरकत्व R प्रतिरोध तथा C संधारित्र की धारिता हो तो L/R तथा RC का विमीय सूत्र ऑप्शन नंबर डी सब पर पावर 0 होना चाहिए। 33 नंबर प्रश्न का था LCR परिपथ में विद्युत अनुनाद होने की आवश्यकता शर्त ω/L बराबर 1/ω/C। 34 नंबर प्रश्न आता है एक प्रतिरोधक के R पर प्रत्यावर्ती धारा का वोल्टेज मान जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी एक तृप्त तार वोल्टमीटर के प्रयोग द्वारा। 35 नंबर प्रश्न का था अपचयी ट्रांसफर में कौन सी राशि घटती है? ऑप्शन नंबर बी वोल्टेज, ठीक ना बुआ। चलिए 37 नंबर प्रश्न का था यदि किसी उपचयी ट्रांसफर के प्राथमिक एवं द्वितीयक के क्रमशः N1 और N2 लपेटे हैं तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना बुआ। 37 नंबर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा हाई एवं वोल्टेज के बीच कलांतर फाई है हो तो धारा का पैटिन घटक होगा ऑप्शन नंबर I sin फाई। 38 नंबर प्रश्न का था प्रत्यावर्ती धारा RMS मान IRMS और प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान I0 के बीच का संबंध ऑप्शन नंबर सी बुआ IRMS बराबर 0.707 I0, ठीक ना। 39 नंबर कौन कोणीय आवृत्ति ओमेगा वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में L प्रेरकत्व वाले प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रेरित प्रतिघात का मान ऑप्शन नंबर बी बुआ, ठीक ना। तो आप सभी लोग पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आप अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और जय हिंद जय भारत।